उपराष्ट्रपति ने 18वीं विधानसभा बिहार विधानसभा के सदस्यों के अभिविन्यास सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने बिहार को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का मार्गदर्शक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा, बिहार में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा का नेतृत्व किया गया। प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधन। प्रधानमंत्री ने वियतनाम के फू क्योक के पास भारतीय नागरिकों की नाव दुर्घटना का दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। गाला लंच के दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भारत न्यूजीलैंड एक सफल साझेदारी में भाग लिया। भारत न्यूजीलैंड एक सफल साझेदारी विषय पर आधारित एक विशेष भोज समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में राजनीतिक, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, खेल और कला जगत की कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य में सहायक है। भारत न्यूजीलैंड डेलीगेशन लेवल की बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री का ओपनिंग रिमार्क्स। भारत न्यूजीलैंड बिजनेस इवेंट में प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड में बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की यात्रा के साथ आधिकारिक वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री माननीय क्रिस्टोफर लक्सन से भेंट की। गवर्नमेंट हाउस पहुंचने पर उनका पारंपरिक माओरी रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में शांति, सम्मान, आतिथ्य का प्रतीक माने जाने वाले पारंपरिक माओरी अनुष्ठान शामिल हैं। पारंपरिक स्वागत समारोह के उपरांत प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया। Visit of Memorandum of Agreement on Marine Cooperation between Ministry of Affairs of India and New Zealand Implementation Agreement concerning cooperation in matter of hydrography and nautical cartography between India and New Zealand
An animal has value and rearing of humans and Australia, primary investing in New Zealand and land of agriculture of previously included New Zealand, the national government, Australia, industry of creating, investing and empowering New Zealand. EU New Zealand Joint Action Plan on Export, Memoranda of Agreement for Development of National Maritime Heritage Compact, Lothal and Gujarat MMHC and New Zealand Agreement on Cooperation between National Culture of India and Ministry of Culture and Heritage of New Zealand, India-New Zealand Strategic Partnership Agreement 2002 to 2014, Golden Geography Treaty, New Zealand dollar, New Zealandian dollar to New Zealand of 35,000 crore by 2030 establishing maritime security dialogue of New Zealand maritime security as a priority pillar under the Indo-Pacific Oceanic Initiative including New Zealand joined building biofuel alliance with North Korea, kiwi fruit action plan and establishment of key center of excellence for kiwi fruits in Nagaland and Uttarakhand, Nadi Virling National Center for Pollen and Orchid Research in Goa and University of Canterbury, New Zealand, Nadi Virling University of Fruit Technology International and Management, Kimberley and Napier University, New Zealand. भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी रोडमैप 2030। राजनीतिक और राजनयिक भागीदारी, रक्षा और रक्षा सहयोग पर भारत न्यूजीलैंड के बीच 2025 में समझौता ज्ञापन को लागू करने और रक्षा मंत्रालय तथा सेना के स्तर में नियमित व्यवस्थित रक्षा सहयोग बनाए रखना, व्यापार और आर्थिक सहयोग में 2030 तक सामान और वस्तुओं की आपसी व्यापार को दोगुना करके न्यूजीलैंड $7 बिलियन 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का लक्ष्य। लोक संस्कृति और खेल, शिक्षा अनुसंधान प्रौद्योगिकी, आपदा, दोनों देशों 2025 में शिक्षा सहयोग पर ज्ञापन को लागू करना, क्षेत्रीय सहयोग, बहुपक्षीय सहयोग। भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 का रोडमैप से कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है, ना ही यह घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार या दायित्व बनाता है। परिणामों की सूची, प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा।
न्यूजीलैंड संयुक्त वक्तव्य। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन के नियंत्रण में भारतीय प्रधानमंत्री की 10 से 11 जुलाई 2026 को ऑकलैंड न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर 40 साल में भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली यात्रा। उन्होंने 2025 में संयुक्त टास्क फोर्स 150 के तहत सहयोग का भी उल्लेख किया है। न्यूजीलैंड, जिसमें न्यूजीलैंड कमांडर और भारतीय उप कमांडर के रूप में मानक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद और मध्य पूर्व और पश्चिमी भारतीय महासागरों में अवैध समुद्री गतिविधियों को रोकने के प्रयासों को समर्थन कर रहा है। प्रधानमंत्री 2026 में खेल के माध्यम से 100 साल की एकता का जश्न मनाने का स्वागत किया। उन्होंने भारत न्यूजीलैंड संयुक्त खेल कार्यक्रम योजना का भी स्वागत किया, जो द्विपक्षीय खेल संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक ढांचा प्रदान करती है, जिसमें उच्च प्रदर्शन खेल कोचिंग, खेल विज्ञान, सहभागिता, खेल व्यवसाय, राष्ट्रीय खेल संगठनों के बीच आदान प्रदान शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को परिसर नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। में 17,000 मित्रों से करेंगे संवाद। भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री की उपस्थिति में भारत ने उन्नत स्टील फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को शामिल किया है। 75 स्वदेशी सामग्री, उन्नत हथियार प्रणाली और स्टील विशेषताओं से सुसज्जित यह छठा प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट देश के हवाई और सतही और जल खतरों से रक्षा करेगा। यह अंतिम पंक्ति का युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार नौसेना के निर्माण के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है। INS महेंद्रगिरी भारत की समुद्री पहुंच को बढ़ाएगा और हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी उपस्थिति को और मजबूत करेगा। भारतीय नौसेना की समयबद्ध और प्रभावी परिचालन प्रतिक्रियाओं ने इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रथम उत्तरदाता और पसंदीदा सुरक्षा भागीदार बनाया है। सरकार पारंपरिक क्षमताओं को मजबूत करते हुए अगली पीढ़ी की तकनीकी में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल इंडिया से 11 वर्ष ई-सरस ऑनलाइन मार्केट और मेलों के जरिए डिजिटल व्यापार से ग्रामीण आजीविका को मजबूती। ई-सरस पोर्टल 5.9 करोड़ से अधिक किसान सदस्यों ने चिप्स, पापड़, शहद, हस्तशिल्प उत्पादों सहित 1400 से अधिक उत्पाद बेचे हैं। महिला उद्यमी एवं कृषि उपज संग्रह एवं विपणन किसान उत्पादक संगठन आत्मनिर्भर बनते हुए आय के नए अवसर सृजित कर रहे हैं। वर्ष 2029 तक 6 करोड़ लाखपति बनाने के लक्ष्य के साथ डिजिटल इंडिया की ई-सरस पहल में महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए सक्षम बनाया है। CAQM नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शहरी सड़कों में 17 हिस्सों का निरीक्षण किया है। आयोग ने सड़कों और आसपास के रास्तों के उचित पक्कीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है।
साथ ही पुनर्विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए बल दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में आयोग के मानक ढांचे के अनुसार शहरी सड़कों के पुनर्विकास का आकलन करने के लिए 10/2026 को नोएडा ग्रेटर नोएडा में एक विशेष नक्शा निर्माण चल रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान ने PMFME योजना के तहत 2 लाख से अधिक ऋण संबद्ध लाभार्थियों की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने आज नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें प्रधानमंत्री के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण योजना के तहत प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को ऋण स्वीकृत किए जाने का अवसर बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नवाचार को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए NHM के तहत सर्वश्रेष्ठ तरीके पर मासिक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की। जिम्मेदार और मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के लिए नवाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 का एक पहल शुरू की गई ताकि राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा में सफल नवाचार के बारे में जानकारी साझा की जा सके और उन्हें अपनाया जा सके। एनीमिया बाल और किशोर स्वास्थ्य पर आयोजित उद्घाटन वेबिनार में 1500 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय का लोकार्पण किया। क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण के माध्यम से विधिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन, विधिक कार्य विभाग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विधिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षीय परिप्रेक्ष्य कार्य योजना का संयुक्त रूप से विचार विमर्श किए हैं। नई दिल्ली स्थित बार काउंसिल ऑफ इंडिया परिसर में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण के माध्यम से विधिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सतत लचीली और भविष्य के लिए तैयार परिवहन प्रणालियों के निर्माण हेतु ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग का आह्वान किया। भारत ने परिवहन क्षेत्र में परिवर्तनकारी इश्तेहार किए हैं और हरित परिवहन, नवाचार और साउथ सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिससे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत की बुनियादी अवसंरचना क्रांति का आधार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए हैं, जिसमें डोडा जैसे कस्बों के लिए महानगरों की युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है।
नीति 2020 शिक्षा को योग्यता कौशल उद्यमिता की ओर ले जा रही है। टीयर 2 टीयर 3 शहरों में युवा भारत में स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब योजना के तहत पहले चरण में चयनित कस्बों में लखनऊ एक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। लखनपुर प्रस्ताव, केंद्रीय मंत्री ने लखनपुर प्रस्ताव को मंजूरी के पहले बैच में शामिल करने और उसे तेजी से काम करने के लिए आवास शहरी जम्मू कश्मीर के विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा, लखनपुर को पहले चरण में मंजूरी प्राप्त कस्बों में शामिल करना केंद्र सरकार की प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है, जिसके तहत वह इस केंद्र शासित प्रदेश के बुनियादी ढांचे, पर्यटन, आजीविका को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय महत्वपूर्ण जब अमरनाथ जी की यात्रा तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ और नई सीधे लखनपुर रास्ते में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाले तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, अन्य यात्रियों के लिए सेवाओं को और बेहतर बनाएगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय पश्चिम बंगाल कोलकाता में 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाएगा। नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मियों, सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारी, कचरा बीनने वाले और पूर्व में हाथ से मैला ढोने वाले सहितों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। यह दिवस मशीनीकृत स्वच्छता, कौशल विकास, सुरक्षात्मक उपकरण और स्थायी रोजगार के अवसर के माध्यम से सुरक्षा, सम्मान, आजीविका और सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नीति आयोग ने शांति अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। नीति आयोग 10 जुलाई को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में समरसता सभागार में शांति अधिनियम 2025 कार्यान्वयन पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। भारत सरकार के भारत सरकार विभिन्न पदों पर सीधे विज्ञापन 8/2026 आयोग की वेबसाइट पर आवेदन अपलोड कर दिए गए हैं। उच्चतम नंबर 11 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।